अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में ऑलमोस्ट हर कोई किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम में घिरा हुआ है। कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर, कोई मैदा का, तो कोई अपने वजन से परेशान है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे न्यूट्रिएंट या ग़िज़ा के बारे में बताएंगे जो तकरीबन आपके हर मसले में आपको फ़ायदा देगा, और साथ में ये भी बताएंगे आपको रोज़ाना कितना इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हम में से काफ़ी लोगों ने फाइबर्स के बारे में सुना होगा, मगर ये नहीं जानते होंगे कि कितना और कैसे फाइबर्स हमारी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल में फ़ायदा देते हैं। बुनियादी तौर पर इसकी दो किस्में हैं। एक सालुबल फाइबर होते हैं जो पानी में हल होके जेल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। हमारी आंतों में मौजूद बैक्टीरिया इनको फर्मेंट और डाइजेस्ट करते हैं। ये इसबगोल के छिलके के अलावा ओट, ब्रेन, बार्ले, नट्स, सीड्स, बीन्स, लेंटिल्स, पीज, फलों और सब्जियों में पाए जाते हैं। दूसरी किस्म इंसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो पानी में हल नहीं होते और पानी के साथ मिल के एक बल्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, मतलब हल होके जेल नहीं बनाते। ये हमारी खाई गई खुराक को हमारे मैदे आंतों से जल्दी पास कराते हैं। इस तरह के फाइबर्स आपको व्हीट, ब्रेन, होल ग्रेन्स और सब्जियों में मिलते हैं। अब बात करते हैं ये फाइबर्स की दोनों किस्में किस तरह हमारे मुख्तलिफ सेहत के मसाइल में हमारी मदद करते हैं। ये हमारे जिस्म में हजम ही नहीं होते तो ये हमें किस तरह फायदा देंगे। पहले नंबर पे ये हमारी ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। फाइबर्स को हमारा जिस्म हजम नहीं कर पाता, इसलिए ये खून में जज्ब नहीं होते, ना टूट के ग्लूकोज लेवल या ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं जिस तरह बाकी निशास्ता वाली ग़िज़ाएं या मीठा शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। फाइबर्स के इस्तेमाल से इंसुलिन खून में नहीं बढ़ती और ऐसी खुराक जिसमें आपको फाइबर ज्यादा मिलते हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी आम तौर पे कम होता है और खाने से आपके खून में शुगर का लेवल जल्दी नहीं बढ़ता। जो कुछ भी हम खाते हैं वो जल्दी से हजम नहीं होता, भूख भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फाइबर्स के इस्तेमाल से हमारा ब्लड शुगर लेवल हमारी रिक्वायर्ड रेंज में रहता है। अच्छी सेहत के लिए बच्चों में और बड़ों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक फाइबर्स का 25 ग्राम से लेकर 35 ग्राम एक दिन में लाजिम लेना चाहिए, जो आपको मुख्तलिफ फलों से, होल ग्रेन से और सब्जियों से काफ़ी मिल जाता है, मगर फिर भी एक बड़ा चम्मच इसबगोल का साथ शामिल कर सकते हैं। वैसे तो दोनों किस्म फाइबर्स की आपको फ़ायदा देते हैं, मगर सालुबल फाइबर से ब्लड शुगर को मैनेज करने में काफ़ी मदद मिलती है। स्टडीज के मुताबिक टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में हाई फाइबर्स डाइट से ब्लड शुगर लेवल बेहतर रहता है। नंबर 2, हेल्प टू लोअर ब्लड प्रेशर। फाइबर्स वाली खुराक या फाइबर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी खुराक में मौजूद फैट्स और कोलेस्ट्रॉल को हमारे खून में जज्ब होने नहीं देता, जिससे हमारा ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा नहीं होता। और आपको पता है ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहने से खून के बहाव में मुश्किल होती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, और फाइबर्स के इस्तेमाल से इनका लेवल बेहतर रहता है तो ब्लड प्रेशर मैनेज रहता है। इसी तरह हमारे दिल के मसाइल कम हो जाते हैं और फाइबर्स वाली खुराक खाने की वजह से वक्त के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर एक ऑप्टिमम रेंज में आ जाता है। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या हाइपरटेंशन के मरीज हैं, अगर वो फाइबर्स लेते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 6 मंथ तक 38 ग्राम फाइबर्स खाने से 9% कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, 23% ट्राइग्लिसराइड कम हो जाते हैं, 15% सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और उसी स्टडी में यह भी देखा गया कि 28% फास्टिंग ब्लड शुगर कम हो जाती है। नंबर 3, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम। फाइबर जो कि एक स्क्रब की तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्ट करता है और इसी की वजह से स्टूल्स का बल्क बनता है, आंतों से इजीली पास हो जाता है। इसी की वजह से कब्ज की शिकायत बहुत जल्द बेहतर हो जाती है। और अगर आपको वाटरी स्टूल्स का प्रॉब्लम है तो उनको ये सख्त कर देता है, क्योंकि फाइबर्स एक्स्ट्रा वाटर को जज्ब कर लेते हैं, इसीलिए बाउल हेल्थ आपकी मेंटेन रहती है। फाइबर्स के इस्तेमाल से हमारे निज़ाम इंहज़ाम में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया के साथ साथ बाकी हार्मफुल बिल्डअप हमारे जिस्म से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। फाइबर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, जैसा कि कोलोन के कैंसर का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैदे के मसाइल के लिए जिनकी उम्र 50 साल से कम है, औरतें 25 ग्राम फाइबर्स लें और मर्द हजरात 38 ग्राम तक फाइबर लें। नंबर 4, हेल्प डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी। फाइबर्स का ज्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म से जहरीले मवाद को निकालने में मदद करता है। आपको पता है हमारा जिस्म मुसलसल हार्मोन्स, मेडिसिन, मुख्तलिफ फूड्स के इंग्रेडिएंट्स और माहौल में मौजूद टॉक्सिन्स को जिगर की मदद से डिटॉक्सिफाई करके निकाल रहा होता है। ये जहरीले मवाद बाइल सॉल्यूशन के जरिए हमारे जिस्म से निकल रहे होते हैं। जब हम फाइबर्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो फाइबर्स इन टॉक्सिन से बाइंड होकर जिस्म से बाहर हो जाते हैं, जिससे हमारा जिस्म डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अगर हम ज्यादा फाइबर्स यूज ना करें तो जिस्म के टॉक्सिन्स दोबारा से खून के जरिए जिस्म में जज्ब हो जाते हैं, जो बाद में हमारे जिस्म में बीमारियों
की शक्ल में मुख्तलिफ मसाइल पैदा करते हैं। नंबर 5, हेल्प टू लूज एंड मेंटेन वेट। फाइबर्स का हमारी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल हमारे वज़न को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है, क्योंकि फाइबर्स हज़म नहीं होते और जब हम इनको खाते हैं तो ये हमारे निज़ामी इंतज़ाम से आहिस्ता से पास होते हैं और काफ़ी देर तक खुद को खाने से फुल महसूस करते हैं, और फुल महसूस करने की वजह से ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, हम और नहीं खाते, जिससे हमारा कैलोरिक इंटेक कम रहता है। इसके अलावा ऐसी खुराक जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं उनका कैलोरिक कंटेंट भी कम होता है, जिससे हमारा वज़न मेंटेन रहता है और इसके रेगुलर इस्तेमाल से कुछ अरसा में चंद पाउंड आप वज़न कम कर लेते हैं। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।